नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में मैं राहुल शर्मा। ठीक है, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज एक वॉशिंग मशीन टॉप लोड का क्लच असेंबली चेंज करना बता रहा हूँ, जो आप आराम से कर सकते हो। एक बार देख लोगे, आराम से इजीली चेंज कर लोगे। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक स्टेप बता रखा है। आप आराम से खोल लोगे और आराम से चेंज कर लोगे। कोई इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। बाकी चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। चलते हैं वीडियो तरफ। देखो भाई, ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है कि LG की। इसके पीछे से भाई ने कनेक्टर निकाल दिए हैं, ठीक है। और आगे आपको पता ही है, दो पेच लगे होते हैं, वो देखो वो निकल गए हैं, ठीक है। मैं बाकी आपको हर मशीन में बताता है, जब भी ये पैनल खुलता है तो दो पेच आगे वाले खुलते ही हैं, ठीक है। बाकी ये पल्सेटर पहले निकाल रहे हैं इसका। तो ऊपर एक कैप लगा होता है, तो ये निशान भी बना होता है, वहीं पे आपको माइनस का पेच का लगा के हल्का सा ऊपर कर देना और ये कैप निकल चुका है। उसके बाद ये नीचे इसमें देख रहे हैं पेच लगा हुआ है, स्टील का पेच लगा हुआ आता है ये। तो ये पेच पूरा खोल लेना और ये देखो पल्सेटर पूरा बाहर आ गया है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में पानी भरा हुआ है और वो आपको शाइन कर रहा है ना, वही है नट वो, ठीक है। उसका 34 नंबर का साइज़ है। जो हम अब ये देखो गोटी है, टी है, जो भी आप इसको अभी दिखाए थे आपको। पहले ऊपर का पैनल निकाल दें इसका। देखो पैनल में कुछ नहीं होता, सिर्फ नीचे ये पिन्नी में दो कनेक्टर होते हैं, सिर्फ वो निकालने होते हैं। और प्रेशर सेंसर का पाइप होता है, पूरा ऐसे निकल आएगा एज दीज आपका ये, ठीक है। और अर्थिंग के वायर दो लगे होते हैं, वो खोल लेने हैं आपको। उसके बाद ये कैप खोलेंगे, क्योंकि कैप नहीं खोलेंगे तो ये नहीं निकलेगा। मैं चाहता तो ये कैप ऐसे ही आपको आगे वीडियो स्किप करके दिखा देता, पर उससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, फिर आपको परेशानी होगी कि ये अब कैसे निकलेगा। तो मैं कोई भी अगर न्यू पर्सन है जो न्यू वीडियो देख रहा है, वो भी चेंज कर सके इस चीज़ को आराम से। हमारे टेक्नीशियन भाई जिसने नहीं कभी करा हो ये काम, वो भी कर सके इस काम को, ठीक है। तो मैं एक एक पेज दिखाता हूँ आपको, इसीलिए कि आप आराम से खोल सको इसको। दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बेशक कोई 5-7 मिनट लेट हो जाए काम, पर काम ठीक होना चाहिए, किसी का काम ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो भी पैसे लगा रहे हैं और आप भी पैसे लगा रहे हैं, चीज़ लेके आ रहे हैं, तो ठीक है। तो इसमें और वो भी मेन पार्ट डल रहा है क्लच असेंबली के लिए, पूरी मशीन खुलती है, ठीक है। तो मेहनत भी लगती है इसमें। ये देख लो लास्ट पेज रह गया है, ठीक है। ये स्टील के पेच होते हैं, 4 पेच, ठीक है। और बड़े स्क्रू होते हैं, जो इसके स्क्रू हैं यहीं पे लगाने हैं, ठीक है। वो आपको दिख जाएंगे, अलग ही साइन करते हैं स्टील वाले। अब ये देखो इसका भाई ड्रम, ये क्या हालत हो रखी है इसकी ना, गंदा ही बहुत है ये भाई। देख रहे हो, मशीन ये साफ़ नहीं करते, चलाए जा रहे हैं बस ट्रेन की तरह। कोई नहीं, काम करते हैं इसमें आगे हम। ये देखो हमने गोटी लगाई और ये थोड़ा ग्रिप नहीं पकड़ रही है, तो दूसरी गोटी लगाई हमने। ये 4 फुट के अराउंड होती है गोटी, जिससे खोल रहे हैं। से ट्रक के होते हैं ना बड़े बड़े टूल, ऐसे ही होते हैं भाई वॉशिंग मशीन के भी टूल, बड़े बड़े, देख रहे हो। बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं खुलता भाई ये। पसीने आ जाते हैं खोलते खोलते। देख लो भाई, स्टेयरिंग की तरह घुमा रहे हैं भाई एक जगह ही, ठीक है। ये देखो ऑलमोस्ट ये खुल ही गया है, ये देखो, ठीक है। ये इस तरह का होता है। अब इसका ड्रम देख लो भाई, जिस तरह से ड्रम ये घुमा रहे हैं ना भाई, इस तरह से घुमा घुमा के अपनी तरफ को आपको थोड़ा सा झटका देना है, ठीक है। नीचे की तरफ को थोड़ा झटका देना है, जब ये लूज़ करेगा। क्योंकि आप सोचो कि ड्रम को हम ऐसे उठाएं ऊपर को और निकल आए, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं निकलेगा।
बिना इस तरह से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नहीं खुला। जब क्लच ख़राब होता है तो मशीन समझो काफ़ी टाइम से क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है, जाम होकर ही ख़राब होता है वो भी। ये देखो इस तरह से चारों तरफ से आपको इस तरह बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे भाई साहब कर रहे हैं ना। ये देखो ये बिल्कुल ऐसे, देखो इस तरह से, इस तरह से दोनों चारों तरफ से करना है आपको। ये देखो हल्का ये लूज़ होने भी लगा है, देखो प्ले आने लगी ना इसके अंदर। ये देखो हर दिशा से करना है, आगे पीछे हर तरफ से, दाएं बाएं। ये देखो, ये देखो आखिर मेहनत सफल हो गई, ड्रम निकल गया। देखो कितना गंदा ड्रम है, ड्रम भी नहीं साफ़ हो रखा है इसका। ये देखो मशीन की हालत तो देखो आप कितनी गंदी है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो पुराना क्लच है जो निकाल रहे हैं इसमें से, ये पहला निकल गया है स्क्रू इसका, ठीक है। देख लो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उसी तरह से आपको खोलना है, ठीक है। कभी आप चेंज करते हो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इस तरह से खोल लेना, देख लो आप ये इस तरह से गोटी की सहायता से, इस तरह से। टाइट होते हैं थोड़े ये, क्योंकि टाइट अगर नहीं रहेंगे तो प्लेट से ही चिपके नहीं रहेंगे, ग्रिप नहीं पकड़ेगा, नहीं तो वाटर लीकेज हो जाएगा ड्रम से, मोटर वगैरह सब ख़राब हो जाएगा नीचे सिस्टम। इसलिए इन्हें टाइट अच्छे से टाइट किया जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा खोलने में इसको थोड़ा ताकत लगती है, ठीक है, और थोड़ा समय भी लगता है। तो देख लो आप एक एक करके, 2 खुल चुके हैं, तीसरा खुल रहा है ये भी खुल चुका है लगभग, ये खुल गया ये भी। देखो जो भी आप पेज खोल रहे हैं वो अलग अलग रखें और ध्यान रखें कि आप कहाँ से जो पेज खोल रहे हैं कि वहीं पे लगाएं उसको, ठीक है। वैसे तो साइज अलग अलग है हर बोल्ट का, फिर भी आपको ये बेल्ट इस तरह से निकल जाती है, देख लो। और ये देखो ये निकल गए, ये हालत हो रखी है क्लच असेंबली की, देख लो। देख रहे हो ये इन्वर्टर की है, ये जो बिल्कुल इसकी जो बेल्ट की होती है प्लेन होता है बिल्कुल। और ये देखो क्लच की ही पैकिंग है, ऊपर की जो प्लेट है, ठीक है, ये इसी में भी रह गई, ये भी निकालना पड़ेगा। इतनी तेज़ देखो नट कसे जाते हैं कि ये इसके ऊपर ही रह गया है, ठीक है। और ये साफ़ कर लेना अच्छे से मशीन में, क्योंकि अब ये फिट होने जा रहा है तो ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो दिख रहा है ना गंदा सा, ये साफ़ कर लेना है कपड़े से अच्छे से इसको, ठीक है। ये अपनी मोटर है, ये 2 नट खोलते ही बाहर निकल आती है, सिर्फ यही दो पे टिकी होती है, ठीक है। और में ये ड्रेन मोटर है जो पानी को निकालती है, स्टोर करती है, ठीक है। ये 3 इसके नट होते हैं, बोल्ट होते हैं सॉरी, ठीक है। अब देख लो भाई आगे, ये प्लंजर वाले किस तरह से काम करता है, देख लो इसके अंदर इस तरह से काम करता है, ठीक है। मैं आपको इसमें प्लंजर वॉल भी चेंज करना सिखा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। अगर प्लंजर वॉल भी इसका ख़राब है तो वो भी चेंज ही कर दो, क्योंकि मशीन बार बार नहीं खुलती है, दिक्कत लगे उसमें वाटर लीकेज करे या उसको चेंज कर दो। क्योंकि इसमें हम दोनों ही चेंज कर रहे हैं, प्लंजर वाल भी चेंज कर रहे हैं और क्लच असेंबली भी चेंज कर रहे हैं। और इसको इस तरह से पूरा साफ़ कर लेना आपको कपड़े से, ठीक है, जब ही लगाना है, साफ़ नहीं करेंगे। देख लो भाई ये न्यू LG का जेन्युइन क्लच है, ठीक है, कंपनी का, जो चेंज होने जा रहा है। मैं आपको खोल के दिखा, देख लो ये इस तरह से होता है, देख लो ये जो उसका देखो बेल्ट का ना बिल्कुल चिकना है, ये इन्वर्टर वाला क्लच होता है समझ लो, इसमें शेप नहीं होती बेल्ट की, देख लो। और जो पहले क्लच आते थे नॉन इन्वर्टर वाले, उनमें शेप बनी होती थी, उनकी बेल्ट भी अलग होती थी। अब ज़्यादातर क्लच असेंबली यही ऐसे ही आते हैं इन्वर्टर वाले, ठीक है। तो अब देख लो भाई ये नया क्लच लग रहा है, ब्रांड न्यू,
भाई यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखना ये किस तरह से लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत करना इसको, बिल्कुल देख लो जो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल देख लो उसी तरह से क्लच बैठेगा आपका। ये जैसे होल है इसके छेद है, और देखो ये चीज़ जो है ना, देखो ये देखो जो मैं फिंगर रख रहा हूँ, ये देखो ये इसके शीट में रहेगी। जो आपको 10 नंबर का पेज दिख रहा है ना, ये इसके अंदर रहेगा ये, ठीक है। इस नट के और इसके बीच में रहेगा आपका ये, ठीक है। इसी तरह बैठा के रखना है इसको, क्लच को। उसके बाद आपको ये स्क्रू चेक कर लेना है कि इसके जो छेद हैं अंदर के बिल्कुल दिख रहे या नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ आपको, ये प्लंजर वाल, और देखो इसमें गियर होते हैं 2, देखो ये प्लंजर वाल जो नया चेंज किया है, एक एक करके सारे इसको स्क्रू लगा लेने हैं आपको। ये भाई जेन्युइन क्लच है। अब इस मशीन की लाइफ जो है बढ़ गई है। इसमें जो गरारी आपको मैं दिखा रहा था वह एक स्पिन पे काम करती है और एक वॉशिंग के टाइम काम करती है। ये शॉकर है इसके, देख लो चारों तरफ। नीचे सिस्टम यही होता है वॉशिंग मशीन के टॉप लोड के अंदर। इसको मैंने उल्टा कर रखा है, ठीक है। इसका पैनल मैंने आपको ऊपर दिखाया था, निकाल दिया था मैंने इसका, ठीक है। तो आप लेटा के भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ज़्यादातर तो लेटा के ही करते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ क्लीनिंग वगैरह होनी है मशीन की, तो इसलिए इसको इस तरह से पैनल पूरा निकाल लिया है इसका। ये देख लो इस तरह से आपको ये एक एक करके पहले आमने सामने करने हैं, क्रॉस में। कभी भी आप लगाते हैं पेज, किसी भी 4 अगर स्क्रू होते हैं तो पहले क्रॉस में ही टाइट करें, उसके बाद ये अगला टाइट करें आप, ठीक है। क्रॉस में ही करने होते हैं ताकि ये बिल्कुल फिट बैठ जाए। अगर आप एक तरफ की कस दोगे तो वो एक तरफ से ही बैठ जाएगा। सपोज़ आपने ये लेफ़्ट वाले टाइट करे हैं तो लेफ़्ट की तरफ बैठ जाएगा और इधर को आपका उठ जाएगा। तो क्रॉस में करेंगे तो बिल्कुल चारों तरफ से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको देखो लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लगाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी लगा लोगे, बिल्कुल इजी है। क्लच लगाना बहुत आसान है, आप आराम से लगा सकते हो, क्लच चेंज कर सकते हो। बस आप एक एक स्टेप देखो, मैं आपको एक एक बारीकी बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसे वो छोटे बच्चे को बताया जाता है, समझ लो उस तरह से। काफ़ी लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं छोटा वीडियो का बना दूँगा। देख लो अब ये हम लगा रहे हैं इसका, आपका ये प्लंजर वाल है, इसको जो आप ड्रेन कहते हैं, पानी जो ड्रेन करता है, ड्रेन असेंबली भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 10 नंबर की आप ये पेच लगा होता है स्क्रू आमने सामने, यानी कि ऊपर और एक नीचे लगा होता है इसके। तो इनको टाइट कर देने हैं, और जब आप खोलोगे तब भी ये दोनों ही खोल लें, उसके बाद ये आपका निकल जाएगा। ये देख लो बिल्कुल, ये भी नया चेंज करा है क्योंकि ये भी वाटर लीकेज कर रहा था, तो इसलिए इसको भी चेंज कर दिया है। देख लो आप एक साथ दोनों काम सीख जाओगे। ये इस तरह से पूरा टाइट कर देना, ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है क्योंकि ये प्लास्टिक है, नीचे भी जो चूड़ी है तो हिसाब की ताकत लगानी है, ठीक है। जो अब आपको लगे कि हाँ बैठ गया तो उससे ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, ठीक है, क्योंकि फिर स्लिप हो सकता है। और ये ड्रेन पाइप है आपका, इसको हॉज पाइप कहते हैं ब्लैक वाले को। तो ये प्लंजर वॉल से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और ये क्लिप जो है, ठीक है, इस क्लिप को ऊपर से जब पाइप पूरा चढ़ा देते हैं उसके बाद इस क्लिप को ऊपर से दबा देते हैं। ये इसके ऊपर कवर लग रहा है, ठीक है, सेफ्टी कवर होता है। तो इसमें भी इसको एक एक करके देख लो, जैसे ये खांचा बैठा है उसमें बैठा देना अच्छे से। बिठाने के बाद इसको ये कसा जा रहा है।
एक ये लगता है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे लगता है और एक यहाँ पे, और एक लगा चुके हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। देख लो ये इस तरह से बेल्ट चढ़ाई जाती है। बेल्ट भी देख लो एक बार, मैंने इसलिए कवर दोबारा हटा दिया ताकि आपको बेल्ट की दिक्कत ना हो, ठीक है। बेल्ट नहीं, हमने बेल्ट वैसे भी लगा सकते हैं, पर पहले ही बेल्ट चढ़ा लो तो आसान रहता है, ठीक है। उसके बाद ये कवर लगाओ आप। देख लो भाई, चारों बिल्कुल टाइट कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। ये अगर वाइब्रेशन करेंगे तो मशीन आवाज़ करेगी, तो चारों अच्छे से टाइट कर देने हैं भाई, ठीक है। एक बार थोड़ा टाइट करके एक बार हल्का सा और देख लेंगे, टाइट करेंगे, ठीक है। टाइट बिल्कुल, मतलब टाइट ही करने हैं बिल्कुल इनको। एक एक करके सारे चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट रह गया है, ठीक है, इसको भी टाइट कर दे रहे हैं अच्छे से। ये देखो, देख रहे हो, इस तरह से काम करता है ये। मोटर के साथ ये बेल्ट के थ्रू घूमता है आपका क्लच असेंबली। ये रैट मैट है जो नीचे लगा होता है, देखो इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये पूरा फिट हो गया नीचे से, देख लो आप, इस तरह से आपको लगाना है। ये देखो ड्रम बहुत गंदा था, इसकी सफाई हुई है, देख रहे हो किधर चमक रहा है। तो मशीन भी साफ़ किया करो भाई, ज़रूरी होता है मशीन साफ़ करना। अब नया क्लच लग गया है, देख लो, बिल्कुल बस ड्रम लगाना है, पैनल लगाना है, मशीन ओके। थैंक यू फॉर वॉच।